हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। माँ भगवती आपके जीवन में सभी तरह के सुखों का उदय करें, आप प्रसन्न रहें और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। आपकी जो भी शुभ इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति जीवन में होती रहे और आप हमेशा परमात्मा के प्रति शुक्रिया से, धन्यवाद से, थैंक्स के भाव से भरे रहें। आज हम इस अंक में बात करेंगे। पहले अंक में हमने बात की थी कि क्या क्या सामान हमें चाहिए, किस सामग्री की आवश्यकता होती है नवरात्र में। इस दूसरे अंक में हम बात करेंगे व्रत के विधान की और उसके साथ साथ भोज्य पदार्थों की, कि क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली हैं अपने पास, अब उनके इस्तेमाल का समय आता है तो उनको आप इस तरह से कर सकते हैं। सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय की जो पहली हो रहा है, अपने शहर का सूर्योदय देख लें। सभी पंचांगों में आजकल सभी मोबाइल्स पर सभी तरह के गैजेट्स में मिल जाता है। आप देखें कि आपके शहर में क्या सूर्योदय है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य व्रत का विशेष रूप से विधान रखा जाता है। व्रत कहा गया है एक दायरे से, एक घेरा। व्रत की जो अगर हम गणितीय संज्ञा के हिसाब से भी देखें तो व्रत का भावार्थ होता है, व्रत का शब्दार्थ होता है एक ऐसी परिधि, एक ऐसा घेरा जिसके बीच में आप खड़े हैं। यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार जिनके अंतर्गत अब आपको रहना है, जिनके साथ अब आपने अपने जीवन को समायोजित करना है। और यही उपवास का और उपनिषद का भी भावार्थ है। उपनिषद और उपवास भी यही बताते हैं, परमात्मा के निकटवास, ईश्वरीय सत्ता के निकट हो जाना, परमात्मा के रंग में, परमात्मा की प्रार्थना में, परमात्मा के प्रति अपने समर्पण में आप इतना खो जाएं कि आपको भोजन की, आपको निद्रा की, आपको वस्तुओं की, आपको किसी तरह की, किसी भी तरह के चीज़ों की कोई भी दरकार अनुभूत ना हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ों की आवश्यकता अनुभव ना होने पावे, तो आप व्रती हो जाते हैं, तो आप उपवासी होते हैं, तो आप उपवास में रहते हैं। तो उपवास में ये नहीं है कि आपने उपवास तो रख लिया है और आपका विचार सारे दिन उन तमाम चीज़ों में लगा हुआ है जो चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो उपवास आप समझ गए, उपवास क्या है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि सारे दिन व्रत तो आप रखें और चरत करते रहें, सारे दिन ही खाते रहें, वो भी ठीक नहीं है। आप ये देखें कि आपको कैलोरी वाइज कितने भोजन की आवश्यकता है और किस तरह का भोजन आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो जो चीज़ें आपने श्यामक के चावल आपने लाकर रखे होंगे, जो हमने पहले अंक में बात की थी, आपने जो है ड्राई फ्रूट्स आपके घर में होंगे, आपने केसर रखा होगा, आचमन के लिए जल उसका बनाकर रख सकते हैं, जब भी पिए वैसा पानी पी सकते हैं, गंगा जल होगा, बाकी चीज़ें सब आपके व्रत के विधान में भी इस्तेमाल आएंगी, आपके काम आएंगी। आपने आलू रखे होंगे, आपने जो है जैसे शकरकंदी है, मखाने हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो पूरे नौ व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बीच में या जो जोड़े का मतलब यह पति पत्नी का जोड़ा नहीं है, व्रतों का जोड़ा है। यानी दो व्रत या तो प्रारंभ में रख लें, या पहला व्रत और अंतिम व्रत रख लें, या बीच में इकट्ठे दो व्रत रख लें। ऐसे विधान होते हैं जो लोग दो रखना चाहते हैं। एक व्रत को कहते हैं एक नहीं रखना चाहिए, उसके विचार ठीक नहीं होता है। तो दो व्रत आप रख लें तो अच्छा रहता है। ये आप शुरू का और अंत का व्रत भी रख सकते हैं। उसमें आप ये भी देखें कि आपके कुल की परंपरा क्या चल रही है, आपके यहाँ अष्टमी करते हैं कि नवमी करते हैं कि क्या है, उस तरह से आप देखें। और देखिए, मैं इस पर भी बात करूंगा कि नवरात्र में, अभी इसके एक अलग अंग में बात करेंगे नवरात्र की महिमा पर और इसका क्या कैसे होना चाहिए। तो वो उस पर आप देखिएगा कौन से व्रत, कितने व्रत आपके लिए उचित होंगे और कितने दिन की पूजा साधना आपके लिए उचित होगी, ये भी आप चूज कर सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। अभी इस अंक में बात करेंगे व्रत के विधान और भोज्य पदार्थों के नियम की। आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो तामसिक हो। तामसिक से तात्पर्य यहाँ देखिए, तामसिक तो वैसे उस बात को कहा जाता है जो तमस में पैदा हुआ हो। वैसे तो तमस में तो फिर आलू भी पैदा हुआ है, तमस में तो फिर शकरकंदी भी पैदा हुई है, तमस में तो फिर तमस अंधकार में तो मूंगफली भी पैदा हुई है, तमस में तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये तामसिक का मतलब सत्व आपके उससे है, तत्व से है, उसके गुण धर्म से है, जो आपके तंद्रा को बढ़ाती हो, आपकी निद्रा को बढ़ाती हो, आपके आलस्य को बढ़ाती हो, आपके प्रमाद को बढ़ाती हो, आपकी वासनाओं को बढ़ाती हो, आपके शारीरिक दोषों को और शरीर का जो संतुलन है उसको असंतुलित करती हो, वो तमाम चीज़ें तामसिक होती हैं। किसी भी तरह का अंडा, मांस, मछली, शराब, कोई भी तरह का मद्य का पदार्थ इस अवधि में प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे या व्रती हैं चाहे या व्रत से नहीं है। और वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दौरान भले आपके घर में किसी ने भी व्रत रखे हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है। क्या होता है, एक व्यक्ति एक भवन बनाने में अपनी पूरा जीवन लगा रहा है और 6 लोग घर के उसे रोज ढा करके ढा रहे हैं, उसकी उन ईंटों को रोज खुर्द-बुर्द कर देते हैं, वो मकान बनेगा कैसे। कॉस्मिक जोन में आपके घर की एक स्त्री या एक पुरुष या एक कोई व्यक्ति या 2 व्यक्ति तो उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं, उसको अच्छा और बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं, और 5 आदमी अपने सारे उल्टे सीधे कृत्यों में संलिप्त हैं। तो अकेले एक पैर पर मेज कैसे खड़ी होगी।
एक स्तंभ पर कोई भवन कैसे निर्मित होगा? किसी एक ही आदमी के करने से क्या चीज़ होगी? सभी का समग्र प्रयास जीवन को ऊंचा उठाने में मददगार होता है। और जिस कुल कुटुंब, जिस परिवार में आपको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, पैदा करके भेजा है, उस कुल कुटुंब में किए जाने वाले सभी लोगों के अच्छे और बुरे कार्य आप सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं, संवेदित करते हैं, किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा जो भी काम करता है, उसका सब पर फल देखने को मिलता है, सभी पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आप सोचिएगा, ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी अगर ऐसा काम कर रहा है, दूसरे लोग गलत कार्यों में, बाकी चीज़ों में ना लगें, तो किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। इन 9 दिनों में आप प्याज और लहसुन का प्रयोग भी ना करें। प्याज और लहसुन हमारे शरीर में आलस्य और प्रमाद को बढ़ाता है। हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हमारे गैसें ज़्यादा बनती हैं और फिर आपको बार बार स्नान करना पड़ेगा। अगर आप आसन पर बैठे हैं और लंबा पाठ कर रहे हैं और बीच में जो शारीरिक क्रियाएं हैं, अगर किसी तरह की ऐसी स्थिति होती है तो आपको फिर वो अशुद्ध हो जाता है आसन आपका। फिर आप फिर से स्नान के लिए जाएंगे। तो उस सबसे बचने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट ये बनाया है कि आप उसका सेवन ही ना करें, ऐसी चीज़ों का जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करें। हल्का आहार लें, फलों का सेवन अधिक करें, फलों का सेवन करें। और जो हमने पहले में बताया था कुट्टू, उस कुट्टू को क्रश करके ताज़ा आटा बनाएं। सूखे कुट्टू के बीच पीसने हैं आपने, वो आटा बन जाएगा। उसके पकौड़े तलें, रोटियां बनाएं, उसके पूड़ियां बनाएं, उसके टिक्कियां बनाएं, जो भी जैसे भी आपने प्रयोग में लाना है ऐसा कर लें। अगर आपने सिंघाड़े का इस्तेमाल करना है तो सिंघाड़े की सूखी हुई गिरियों को इस्तेमाल करें। और अगली बार से एक काम और करें, जब भी ये वासंती नवरात्र के बाद जो शारदीय नवरात्र आएंगे, शारदीय नवरात्र के समय में सिंघाड़ा ताज़ा मिलता है, घर में ही उनको सुखा लें या उनको बॉईल करके फिर सुखा करके उसका प्रोसेस होता है, उनको घर में रखें, उनको भी ताज़ा ही पीसें। इनके आटों को बना करके रखना नहीं चाहिए, ये फिर संक्रमित हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये आप कर लें। और भोजन एक समय ही भोजन किया जाता है इसमें। उद्यापन के बाद जब आपका व्रत का दिन का समापन हो जाता है तब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, इसका आप ख्याल रखें। ज़्यादा मिठाइयाँ, बाजार की बनी हुई मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें। कोई मिठाई खाने का मन कर रहा है तो घर में ही बना लें। तो सादी सी मिठाई को रबड़ी बनानी है दूध की, या कोई भी ऐसी चीज़ घर में बना सकते हैं। थोड़ा केसर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट, बादाम या ऐसा कोई मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप करें। और उतना भोजन लें जितना भोजन आपके लिए पर्याप्त है, ताकि जो अगले अंकों में हम आपको विधान बताएंगे पाठ के और बाकी चीज़ों के, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई आपस में टकराव ना हो और आपका बॉडी माइंड सोल बैलेंस रहे और ठीक से आप उसमें कर सकें। आपके पोस्चर्स ठीक हों, ठीक नींद लें। व्रत से पहले जब सारी चीज़ों को ठीक से समझ लेंगे और कर लेंगे, बहुत कम पाठ भी आपको बराबर फल देते हैं। बहुत लंबे समय तक बैठे हुए पाठ किए जा रहे हैं और आपका मन विचार ठीक नहीं है, आपका शरीर शुद्ध नहीं है, आपका विचार शुद्ध नहीं है, आपका वातावरण शुद्ध नहीं है, आपके घर का पूरा माहौल ठीक नहीं है, तो उसके भी परिणाम आपको प्रतिफलित नहीं होते, परिणाम प्राप्त नहीं होते। आप श्री सूक्त के अखंड जाप को अपने घर में निरंतर नवरात्र में बजा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बजा ही रहे हैं, खुद पाठ कर लेंगे तो और भी अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल पर है, उसको आप कर सकते हैं। इन बिटवीन इस पूरे समय अवधि में आप 10 महाविद्या स्तोत्र, मुंडमाला स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्र पड़े हुए हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं, भले ही देवी का है, लेकिन देवी का ये वचन है कि जब आप विष्णु या शिव की पूजा करते हैं तो वो और अधिक प्रसन्न होती हैं। तो आप ये पाठ भी साथ साथ इन दिनों कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपने करना ही है, उसमें हम अलग अंक में एक ढंग से बात करेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। कोई आपके घर में बीमार व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, कोई गर्भवती स्त्री है, प्रेग्नेंट वुमन है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए बहुत मजबूरी है, किसी ऐसे जॉब पर या किसी ऐसे काम पर जाते हैं कि उनकी ड्यूटी बड़ी लंबी है, वो व्रत का पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसमें कोई अनिवार्यता भी नहीं है, उनके लिए इसमें छूट होती है। और वो फिर अपना अगर व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, मन में कोई रिग्रेट ना करें और पूरे भाव से फिर वो अगर पाठ भी करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन से पाठ करेंगे, कौन से मंत्र करेंगे, ये सब अलग अलग अंकों में बात करेंगे, क्योंकि ताकि अंक के शीर्षक से और अंक के साथ ही आप इस विषय को समझ जाएं और ठीक से सारी बातों को धीरे धीरे आप कर लें और समझते जाएं। कोशिश करिएगा जितने भी अंक होंगे इन सब अंकों को क्रमानुसार आप सुनने और समझने का प्रयास करें। एक छोटी सी डायरी बनाइए, बहुत सारे लोगों ने बना भी ली है, जिन्होंने नहीं बनाई है वो बना लें। उस डायरी में संबंधित बातें लिखते जाएं और जितनी चीज़ें हैं उन्हें शुद्ध स्वरूप में लें। सारी चीज़ें नहीं भी मिल पाती है तो भी कोई बात नहीं है, आपको 2 चीज़ें भी मिलती हैं, 2 से भी काम चलेगा, 1 मिलती है 1 से भी चलेगा। कोशिश करें अधिकतम चीज़ों को लेने की, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ अलग अलग तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, अलग तरह से आपके जीवन को बेहतर करती है। आप स्वयं व्रत रखते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर उसको थोपें। ऐसा भी बहुत बार मैंने देखा है कि जो हम करते हैं उसका उतना
हमें लाभ प्राप्त नहीं है तो जितना दोष इस बात का प्राप्त हो जाता है कि हम दूसरों को सताने लगते हैं। आपका मोज है, आपका भाव है, आपको आनंद उठा, आपको अच्छा लगा, माँ भगवती की कृपा हुई, आपके मन में हृदय में विचार उठा कि हम व्रत रख लें। ये आवश्यक नहीं है कि फिर हर आदमी को आप डंडा लेकर उसके पीछे पीछे घूमें कि तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए, तुम्हें भी इस कुछ भी ना पड़े। स्वांत सुखाए, भोजन और भजन नितांत निजी है, अपने आनंद के लिए करें, ज़्यादा लोगों की थानेदारी ना करें, उससे घर में और दोष पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है। और आपके जो एक अनुष्ठान चल रहा होता है, आपके यहाँ जो व्रत का एक उत्सव चल रहा होता है, उसके रंग में भंग भी उत्पन्न होता है। तो आप भोज्य पदार्थों के बारे में समझ गए हैं, घर में ही सारी चीज़ें बनानी हैं। जब घी की बात करें तो सिर्फ गौघृत का इस्तेमाल करना है, सरसों का तेल मतलब सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। आप व्रत की पूरी अवधि में तिल के तेल की बनाई हुई चीज़ों से भी परहेज करें। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ध्यान आई है आपको बताने के लिए। बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो तिल के तेलों का प्रयोग अधिक करते हैं लोग। मूंगफली और तिल के तेल, इससे थोड़ा भोजन में बचें। इनके बाकी चीज़ों में प्रयोग होंगे वो आपको बताऊंगा मैं। इस समय गौघृत का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल को घर में ही रिफाइंड करें, बाजार के रिफाइंड तेलों से बचें। रिफाइंड तेलों को भी ना के बराबर अपने घर में रखना प्रारंभ करें। ये भी बहुत, इसमें जब रिफाइंड करते हैं ना तो उसकी जो पूरी गुणवत्ता है तेल की समाप्त हो जाती है, उसमें बस केमिकल ही रह जाता है वो। और उसको खाने से स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी और ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि आप किसी भी तरह का रिफाइंड तेल भी अपने घर में प्रयोग ना करें। सादे चीज़ें, सस्ती चीज़ें अधिक अच्छी और बेहतर होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। ताज़े फल खाएं, ताज़े फल बहुत अच्छे लाभकारी होते हैं और इस मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स हमें उपलब्ध होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। अभी जहाँ हम हैं यहाँ तो खैर ठंड है, लेकिन बाकी देश के बहुत से हिस्सों में बहुत तेज़ गर्मी है। तो वहाँ तरबूज है, खरबूजे हैं, ककड़ियाँ, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप जो व्रत के में खा सकते हैं उनको व्रत में लें। बहुत सी चीज़ें व्रत में नहीं खा सकते उनको व्रत में ना लें, ये भी आप ध्यान में रखें। तो ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। खुश रहिए, आपके सारे व्रत सार्थक हों और आप अपने जीवन में सभी तरह की अच्छाइयों से जुड़े रहें। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं